नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। कल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन, उसे खोलने की इजाज़त दे दी गई है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। आप लोगों को तो ये खबर पहुंची होगी, लेकिन किस कंडीशन पर और किस आधार पर दी गई है वो मैं आपसे बता देता हूँ। आपको पता ही होगा कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पिछले साल जब कोरोना फैला और 30 अप्रैल से एक तरह से ये कहिए कि इस पर ताला लग गया था निज़ामुद्दीन मरकज़ पर, और उसके बाद यहाँ पर ना नमाज हुई ना किसी तरह की कोई यहाँ से जमात गई, और उल्टे मौलाना साद पर तमाम तरह के आरोप लगे, जमातियों पर इतने आरोप लगे। एक पूरी खबर, एक पूरी तरह से कई महीने लगातार जब ये ड्रामा गोदी मीडिया कर रहा था, तब हमने कुछ जानकारी आप लोगों तक सामने रखने की कोशिश की थी। यहाँ से लेकर कांधले तक, जहाँ मौलाना साद का एक तरह से जो उनके पुराने पुरखे और उनके फार्म हाउस हैं, उनके सब जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन धीरे धीरे सच आया और बहुत सारी अदालतों ने जमातियों को बरी किया गया। विदेशी जमात के जो लोग थे उनको बरी किया गया, और सरकार को ये कहा गया कड़े शब्दों में कि भाई आप लोगों ने इसे बल्ली का बकरा बनाया क्यों? धर्म के आधार पर आप कोरोना को बांट रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको बताते अलग से आकर बताते थे कोरोना की संख्या, जो तबलीगी जमात के लोग थे उनकी संख्या अलग से बताई जाती थी, बाकी सबकी एक तरफ, और कोरोना जमात के जो सदस्य थे उनकी एक तरफ। ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब कल सोमवार को ये हुआ कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि 14 अप्रैल से जैसे रमजान शुरू हो रहे हैं, मरकज़ खुला रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, कुछ कंडीशन है जिनके आधार पर ही खोला गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय को संचालित करने वाले प्रबंधक को अपना नाम संबंधित SHO को देना होगा, यानी कि जो वहाँ पर फिलहाल देख करेगा, संचालक होगा, वो बराबर थाने में जो SHO है उनको जाकर अपना नाम देना होगा, और इन लोगों को पूरे महीने तक वहाँ दिन में रहने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि SHO द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जो वजी शफीक है वो वहाँ पर मरकज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही ये कहा है कि नमाजियों को अंदर जाने से पहले उनके टेम्परेचर की जांच होगी। मस्जिदों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया, और उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि मरकज में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग यहाँ काम करते हैं और कौन कौन कहाँ से हैं। ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने एक सबसे बड़ी बात कही है, जैसे कि यूपी में चल रहा है कि 5 लोगों को प्रवेश अनुमति होगी, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए किसी भी धर्म के स्थल पर लोगों के जाने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कोई लिमिट बांधी नहीं गई है। जितने लोग वहाँ पर आ सकते हैं, उतने लोग जो जाते हैं उतने लोग जा सकते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ कही गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोगों के अनुमति होगी, उससे लोगों में एक तरह का खौफ है कि भाई और फिर वो सवाल भी खड़े करें कि एक तरफ ये चल रहा है और दूसरी तरफ जो है आप लोग हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो 200 लोगों की लिस्ट दी गई है उसमें ये कहा है कि एक बार में सिर्फ 20 लोगों को ही प्रवेश की जो अनुमति है वो दी जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोज़ों के बाद, ईद के बाद मरकज़ खुला रहेगा या नहीं है, तो इस पर सुनवाई होगी अलग से, वो जो रमज़ान के बाद होगी। यानी कि अभी सस्पेंस बना हुआ है कि रोज़ों के बाद ये खुला रहेगा या नहीं खुला करेगा, इसके लिए अलग से सुनवाई होगी। वैसे शब बरात पे 1 दिन का ऑर्डर दिया था खुलने का, लेकिन बाद में किसी कारण से जब कोरोना के पेशेंट मिलने लगे तो बंद कर दिया गया था। तो अभी तो इसमें बड़ा अपडेट यही है कि ये सारी कंडीशंस लगाई हैं खुलने के लिए। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।